वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले के जो फर्स्ट सेकेंड यूनिट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज का जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपने क्वांटम का थर्ड यूनिट ओपन कर लें। तो बेसिकली जो हमारा इसमें थर्ड यूनिट है उसका यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर का जो ये हमारा सिलेबस ये देख सकते हैं। टोटल 5 पार्ट्स में इसमें पार्ट बाय पार्ट हम देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं टोटली जो सीवेज का वेस्ट वाटर है जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो थ्री भाग में है, थ्री पार्ट्स में है। एक तो फिजिकल हो गया, दूसरा बायोलॉजिकल हो गया और तीसरा केमिकल हो गया। इन सबको हम सिंगल बाय सिंगल करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल राइट ए राइट ए नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर। बेसिकली वेस्ट वाटर के का फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताना है। जो फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सीवेज का वो उस पे काफी प्रभावित हो जाती है, और जो भी उसका डिकम्पोजिशन रेट होता है वो चेंज होने लगता है। तो ये भी टेम्परेचर की वजह से होता है। जनरली जो हमारा इंडिया में सीवेज का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। सेकेंड आता है वो कलर है। बेसिकली कलर तो हम देख के भी बता सकते हैं कि अगर वाटर कैसा है, सीवेज मतलब किस लेवल तक उसमें फ्रेशनेस है, ये हम देख के बता सकते हैं। ये हमारा कलर हो गया। बेसिकली आप कई सारे चीज आप लिख सकते हैं। इसका टेस्ट कैसे करते हैं ये चीज भी आप बुक से पढ़ के लिख सकते हैं। और थर्ड जो है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब वो मतलब स्मेल दे रहा है कि नहीं, ये चीज है। फर्स्ट जो फ्रेश सीवेज रहता है वो ऑर्डरलेस रहता है, 3 to 4 आवर्स तक वो ऑर्डरलेस रहता है। उसके बाद क्या होता है कि समय के साथ वो चीज डिकम्पोज होने लगती है तो वो ऑफेंसिव ऑर्डर्स मतलब बैड स्मेल्स देने लगता है। तो यह चीजें ऑर्डर में आती हैं। उसके बाद फोर्थ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सॉलिड्स है। बेसिकली सॉलिड्स जो सीवेज में पाया जाता है वह 0.1% सॉलिड्स होते हैं। और जो इनका क्लासिफिकेशन है वो डिजॉल्व सॉलिड्स है, सस्पेंडेड सॉलिड्स है, वोलेटाइल सॉलिड्स है। बेसिकली ये सॉलिड्स होते क्या है? सॉलिड्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर्स में जैसे आपका सिल्ट हो गया, ग्रेवल हो गया, यह सब चीजें हो गया। और ऑर्गेनिक में जो भी मतलब डिकम्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल मेटर्स होंगे वह चीजें हो गया, या कोई पेड़ पौधे के पत्ते हो या कोई भी चीज जो उसके सीवेज में फ्लो कर रहा हो, तो वह चीज सॉलिड्स में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी बिल्कुल यह डर्टीनेस ऑफ वाटर को बताता है कि वाटर कितना गंदा है। और बेसिकली यह सब डर्टी वाटर और वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथ्स हैविंग फ्लोटिंग मैटर लाइक फेकल मैटर, पेपर पीस, ग्रीस, सॉप इटीसी। यह सब है टर्बिडिटी। मतलब आपको कितना टर्बिड वाटर है, कितना डार्क वाटर है, कितना ब्लैकिश वाटर है, यह चीज टर्बिडिटी बताता है। इसके थ्रू हमें पता चलता है। बेसिकली टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए हम टर्बिडिटी मीटर विथ ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू टर्बिडी टर्बिडिटी फाइंड करते हैं कि वाटर कितना टर्बिड है। बेसिकली हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी की जो है यह आप डिफिनेशन लिख देना। उसके बाद से हाउ इट इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड, व्हाट इज 1 NTU क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे टर्बिडिटी को तो आप डिफिनेशन ऊपर से लिख सकते हैं। मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट के कई सारे मेथड है। इसमें जो दिया है एक टर्बिडिटी रॉड है, एक दूसरा टर्बिडिटी विथ ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम फाइंड करते हैं कि वाटर कितना गंदा है, कितना टर्बिड है। और इसे जो मेजर करते हैं वो mg पर लीटर और ppm में मेजर करते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वह है 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। यह चीजें हैं। एनटीयू क्या हो गया, एनटीयू यहाँ पे देख सकते हैं द यूनिट्स ऑफ टर्बिडिटी फ्रॉम ए कैलिब्रेटेड नेफियोमीटर आर कॉल्ड नेफियोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स, एनटीयू बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वही सेम है। 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका पर लीटर हैज द टर्बिडिटी ऑफ 1 यूनिट। बस आप यह चीज लिख देंगे तो आपका 1 NTU के बराबर हो जाएगा, NTU के।
बेसिकली जो टर्बिडिटी है मतलब एक परमिसिबल वैल्यू ही होता है कि टर्बिडिटी किसी भी सीवेज की वैल्यू इतना होना चाहिए जो डिजायरेबल होना चाहिए कि जो भी इन्वायरमेंट में इफेक्ट है वह कम होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड्स इन सीवेज, हाउ डू यू डिटरमाइन द सस्पेंडेड सॉलिड इन ए गिवन सैंपल ऑफ वाटर। यह चीज है। सबसे पहले यहाँ पे देख इंपॉर्टेंस आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड इन सीवेज। सॉलिड्स हम क्यों फाइंड करेंगे, बेसिकली सॉलिड्स की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उन प्रॉब्लम को एग्जामिन करेंगे, तो इसलिए हमें फाइंड करने की जरूरत होता है सॉलिड्स। तो ये चीजें आपको एक दो इसमें से पॉइंट्स याद करके लिख सकते हैं एग्जाम में। बेसिकली अब यहाँ पे सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने तरीके होते हैं देख लेते हैं, टाइप से देख लेते हैं। फर्स्ट जो है टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स। टोटल अमाउंट्स ऑफ सॉलिड किसी भी सीवेज को कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बताया इसमें है। बेसिकली टोटल सॉलिड फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा सीवेज सैंपल लेंगे। उस सीवेज सैंपल को किसी सिस्टम या किसी के सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, इवापोरेट, उसमें जो वाटर रहेगा उसे इवापोरेट करेंगे। उसके बाद इवापोरेट होने का जो भी वाटर है इवापोरेट हो जाएगा। उसके बाद से जो ड्राई रेसिड्यू बच जाते, जो रेसिड्यू बच जाते हैं उसे हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद उसका वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद हम जितना सीवेज सैंपल लिए, जितना वॉल्यूम उतने वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स पता चल जाएगा। सेकेंड जो सॉलिड्स होता है सस्पेंडेड सॉलिड होता है। सस्पेंडेड जो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं उसे सस्पेंडेड सॉलिड बोलते हैं। बेसिकली यह जो सॉलिड्स होते हैं वह फाइंड करने का जो तरीका है वो सैंपल को लेते हैं और एक फिल्टर के थ्रू जो पोर्स रहते हैं 1 माइक्रोमीटर पोर्स के थ्रू हम पास कराते रहते हैं। पास कराने के बाद जो भी रेसिड्यू फिल्टर पे बच जाते हैं उन रेसिड्यू को फिर क्या करते हैं हम ड्राई करके वेट कर लेते हैं। वेट फाइंड करने के बाद जो जितना भी सिंपल लिए थे उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड पता चल जाता है। थर्ड जो सॉलिड्स होता है वह होता है हमारा वोलेटाइल सॉलिड्स। वोलेटाइल सॉलिड्स होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वोलेटाइल सॉलिड्स होता है, डिसॉल्व सॉलिड होता है। तो उस पहले तो हमने टोटल सॉलिड फाइंड कर लिए, फिर हमने सस्पेंडेड सॉलिड फाइंड कर लिए। उन दोनों को माइनस जब करेंगे तो हमें जो सॉलिड्स मिलेगा वो डिसॉल्व सॉलिड हो गया। तो इस तरह अब हम फाइंड करते हैं कि कितना वाटर में डिसॉल्व सॉलिड है। उस तरह डायरेक्टली हम पता नहीं कर पाएंगे कि कितना डिसॉल्व सॉलिड है डायरेक्टली। सेटलेबल सॉलिड क्या हो गया कि जैसे वाटर सीवेज वाटर है फ्लो कर रहा है तो क्या होता है कुछ ऐसे सॉलिड्स रहते हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, तो ऐसे सॉलिड्स को हम सेटलेबल सॉलिड बोलते हैं। इसे फाइंड करने का जो मेथड है वह एक विद द हेल्प ऑफ हम फाइंड करते हैं कोनिकल ग्लास वेसल, जिसे इमहाफ कोन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कोन टाइप एक वेसल रहता है, ग्लास वेसल इस तरह करके, और इसमें क्या करते हैं हम सीवेज सैंपल को पोर करते हैं। पोर करने के बाद 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स तक हम छोड़ देते हैं, मतलब उसी तरह रहने देते हैं। रहने के बाद फिर क्या होता है कि जो भी सॉलिड्स रहते हैं वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यहाँ एक्यूमुलेट होने के बाद हम डायरेक्टली बता देते हैं कि यहाँ बेसिकली वह टोटली रीडिंग बेस्ड रहता है या कोनिकल ग्लास, तो हम डायरेक्टली यहाँ से रीडिंग देख के हम बता सकते हैं कि इतना हमारा सॉलिड्स है, इतना सुटेबल सॉलिड्स है। नेक्स्ट हमारा जो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे देख सकते हैं 3.4 क्वेश्चन है। एनुमरेट एंड एक्सप्लेन द फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। फिजियो मतलब फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, या तो हम देख सकते हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके। अब जो अगला हमारा है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फर्स्ट जो है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या करता है, पीएच वैल्यू हम फाइंड करते हैं सबसे पहले और यह बताते हैं कि जो भी हमारा सीवेज है वो एसिडिक है कि एल्कलाइन है। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो जो भी वेस्ट वाटर है वो एसिडिक रहेगा। अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो जो भी वाटर रहेगा वो एल्कलाइन रहेगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं सीवेज वैल्यू एल्कलाइन मतलब सीवेज वाटर एल्कलाइन है, एल्कलाइन है या
एसिडिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, यह चीजें आप याद रखना। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में दे देगा, पूछ सकता है कि इसकी पीएच वैल्यू क्या हो सकता है। तो बस ये चीजें याद रहेगा तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली अब जो हमारा जो नेक्स्ट केमिकल जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन कंटेंट। बेसिकली जो वेस्ट वाटर रहता है उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंस रहता है। तो जो नाइट्रोजन उसमें रहता है वह इतने फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री अमोनिया फॉर्म में अमोनिया नाइट्रोजन रहता है, सेकंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रेट रहता है, नाइट्रिक रहता है। फ्री अमोनिया बेसिकली रिसेंट पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, या रिसेंट पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। और सेकंड जो है ऑर्गेनिक अमोनिया, यह बेसिकली यह इंडिकेट्स करता है, इंडिकेट्स quantity of nitrogen before decomposition को शो करता है, decomposition यह चीज को शो करता है। इसी को एल्बुनाइड बोलते हैं। आप इसी चीज को एल्ब्यूमिनॉइड भी बोलते हैं इसी को। अब नाइट्रिक्स आ गया, इसे हम बोलते हैं पास्ट पॉल्यूशन या ओल्ड पॉल्यूशन। और इसी के वजह से क्या होता है, इसी के वजह से एक डिसीज होता है जो ब्लू बेबी डिसीज बोलते हैं, ब्लू बेबी डिसीज। इसी के वजह से, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी डिसीज होता है। यह हमारा नाइट्राइट है जो यह पार्शियली पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स पार्शियल पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो ये भी चीज आप इतना सारा चीज लिख सकते हैं, या तो वैसे बस आप इतना ही लिखें, ये चीजें हैं। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल कंपाउंड है वह है क्लोराइड कंटेंट। बेसिकली यह क्लोराइड कहाँ से आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, वो किचन वेट से जनरेट होता है, ह्यूमन फेसियस से जनरेट होता है, यूरिनरी डिस्चार्ज जो यूरिनरी डिस्चार्जेस होते हैं उससे जनरेट होता है। जो नॉर्मल क्लोराइड कंटेंट पाए जाते हैं वो 120 मिलीग्राम पर लीटर है, और जो परमिसिबल जो यूनिट है वाटर सप्लाई के लिए वो 250 मिलीग्राम पर लीटर है। क्लोराइड कंटेंट फाइंड किस तरह पता लगाएंगे कि सीवेज वाटर में कितना क्लोराइड है, तो यह एक मेथड है। बेसिकली जो वेस्ट वाटर रहता है वह स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते हैं यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एज इंडिकेटर। इसके थ्रू इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम पता करते हैं कि क्लोराइड कंटेंट कितना है। नेक्स्ट जो हमारा है फैट्स, ऑयल्स एंड ग्रीसेस। बेसिकली यह सब चीजें कहाँ से जनरेट होती हैं, घर से, किचन से, या कोई भी ग्रीसेस, कोई भी मोटर्स व्हीकल्स शॉप है, रिपेयरिंग शॉप है, वहां से जनरेट होते हैं। और यहाँ पे और भी दिया है कि दीज आर डिराइव्ड इन सीवेज फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एनिमल्स, वेजिटेबल मैटर्स, इस चीजों से डिराइव्ड होता है। तो ये भी एक तरह से का है। तो इसे भी हम क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग कर लेते, मतलब इसे भी हम जो भी सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे उसका, तो इस चीज को भी हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। बेसिकली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, it is necessary to ensure at least 4 ppm of dissolved oxygen in treated sewage before discharging into the stream। बेसिकली यह इस चीज को बता रहा है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है सीवेज वाटर में बेसिकली 4 pm होना चाहिए मिनिमम। आप रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हैं तो अगर इससे कम है,
इससे कम है तो फिर क्या होगा कि रिवर में जो होगा वो और पॉल्यूटेड हो जाएगा, जिसके वजह से उसमें रहने वाली जो भी फिश हैं या अदर कोई स्पीशीज वह डेड हो जाएंगी। और कैसे पता करेंगे कि किसी भी सीवेज में कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है, कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यह बाई विंकलर्स मेथड के थ्रू हम पता करते हैं। अब हमारा जो यह है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? Basically it is the measure of the capacity of water to consume oxygen during the decomposition of organic matter and the oxidation of inorganic chemicals। बेसिकली क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन की डिमांड रहता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, उसी को बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे डिकम्पोज होने के लिए जितने भी ऑक्सीजन की जरूरत होगा उसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। और बेसिकली जो भी सैंपल यहाँ पे लेते हैं वह एक कंडीशन में 20 डिग्री सेल्सियस ओवर 5 पीरियड ऑफ 5 डेज तक रहता है। अब यहाँ पे बोला अगला क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन, बेसिकली जो फर्स्ट है साइकिल्स ऑफ डीके ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, concentration of solids in sewage, COD and BOD, composition of municipal sewage, BOD upon COD रेशियो के बारे में, साइकिल्स ऑफ डीके ऑफ वेस्ट वाटर ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में पूछ रहा है कि ये चीज़ें क्या होती है। बेसिकली भी कोई चीज़ रहता है तो वो एक साइक्लिक फॉर्म में होती है, वह फिर पहले जनरेट हुआ होने के बाद कुछ समय के बाद वो कहीं ना किसी फॉर्म में यूज होने के बाद वो डिकम्पोज हुआ, फिर वह एक साइक्लिक फॉर्म में होने रहता है। तो ऐसे मतलब पूरी तरीके से एक साइक्लिक फॉर्म रहता है। आप इस वाले जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला चीज आप डायग्राम बनाना जितने भी हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल का हो गया, कार्बन साइकिल का, सल्फर साइकिल का, कैल्शियम साइकिल का, फास्फोरस साइकिल से, ये चीजें आप इंटरनेट से देख के भी डाउनलोड कर सकते हैं वो साइकिल, और एग्जाम में आप इसमें इस वाले कंटेंट में आप लिख सकते हैं वो चीजें। तो और कंटेंट बढ़ जाएगा, जब कंटेंट बढ़ेगा तो मार्क्स जो होगा वो अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इन सीवेज, बेसिकली हमने सॉलिड्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुका, जितना पहले हमने पढ़ा क्वेश्चन किया उसके बारे में ही आपको लिखना है। आपको टोटल सॉलिड्स के बारे में बता दीजिए, सॉलिड्स क्या होता है, सॉलिड्स को कैसे मेजर करते हैं, परमिसिबल सॉलिड्स कितना होता है, यह चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। डिजॉल्व सॉलिड्स क्या होता है, कोलाइडेड सॉलिड्स क्या होता है, सुटेबल सॉलिड्स क्या होता है, यह चीजें इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सीओडी एंड बीओडी का डिफिनेशन लिखना है, तो ऑलरेडी मैं बता दिया आपको, वो लिख लीजिए। कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सीवेज, म्यूनिसिपल जो सीवेज है उनका कंपोजिशन क्या होता है वेस्ट वाटर का, तो बेसिकली देख सकते हैं 99.33% वाटर एंड 0.07% ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं। और देख सकते हैं कि 0.0% टोटल सॉलिड्स, furthermore of the 0.07% of solids, only half are organic in nature, the other half are inert, मतलब inorganic matter प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यह चीज है म्यूनिसिपल सारी, बस म्यूनिसिपल सीवेज सैंपल का कंपोजिशन लिखना है, तो बस इतना सारा चीज आप लिख सकते हैं। और जो भी आईएस स्टैंडर्ड का जो डिजायरेबल लिमिट है वो या परमिसिबल लिमिट है वह चीज आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगला जो हमारा बीओडी एंड सीओडी रेशियो क्या होता है, बेसिकली यह जो चीज इंडिकेट करता है वो डिग्री ऑफ बायोडिग्रेडेशन को इंडिकेट करता है कि वाटर कितना बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो भी वेस्ट वाटर है कितना बायोडिग्रेडेबल है। तो ये चीजें देखिए यहाँ पे लिखा है, बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल टू मेजर्स डिक्रीजेस, since BOD decreases faster than COD, the ratio can approach zeros। ये चीजें BOD अपन COD का रेशियो हमेशा लेस देन 1 होगा, इसका रेशियो हमेशा लेस देन 1 होगा। BOD अपन COD का रेशियो लेस देन 1 होगा, ये चीजें। और बेसिकली जो रेंज पाया जाता है BOD का इन दोनों का रेशियो का वह 0.92 एंड 1 होता है, यह हमारा। और यह
बता सकते हैं कि कितना हमारा बायो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है सीवेज में कितना ऑक्सीडाइज हुआ है, ये चीज़ भी यह इंडिकेट करते हैं। तो ये चीज़ बस आपको इतना ही चीज़ आप लिखना ये चीज़। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है डिटोर एन एक्सप्रेशन फॉर बीओडी विथ कर्व, ये बेसिकली मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में बताऊंगा। ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज carbonaceous BOD, how the probable interference of the nitrogenous oxygen demand is inhibited during the BOD measurement। आप देख सकते हैं सबसे पहले आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम बनाइए। यहाँ पे अब डायग्राम बना हुआ है और ग्राफ है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम डेज को डिनोट कर रहा है, ये BOD को डिनोट कर रहा है कि जो भी सीवेज है वेस्ट वाटर है कितना BOD कंज्यूम कर रहा है। फर्स्ट आप पार्ट बाय पार्ट लिख सकते हैं। पहला लिखिए कार्बोनेसियस डिमांड, जिसे फर्स्ट स्टेज डिमांड बोलते हैं। और इसमें सबसे पहला डिफिनेशन लिखिए कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज फर्स्ट स्टेज डिमांड बोलते हैं, उसे फर्स्ट स्टेज डिमांड बोलते हैं। ये बेसिकली ये शुरू से ही स्टार्ट हो जाते हैं और जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो डिकम्पोज करने लगते हैं। और जो बैक्टीरिया इसमें रहता है वो हेटेरोट्रॉप्स रहता है, ये चीज़ है। और इसे फर्स्ट स्टेज डिमांड भी बोलते हैं, ये चीज़ इतना आप लिखते हैं। सेकेंड स्टेज डिमांड आता है बेसिकली वह यह जो डिमांड रहता है वो बेसिकली 5 to 6 to 7 डेज बाद स्टार्ट होता है। यह पहले फर्स्ट जो रहता है जो फर्स्ट स्टेज जो रहता है मतलब डिकम्पोजिशन का वो फर्स्ट स्टेज रहता है। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है जिसे हम नाइट्रिफिकेशन डिमांड बोलते हैं। यह चीज़ें हैं तो यह चीज़ आप बोल सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं यह चीज़ें। और जो हमारा अगला है यह क्या है इंटरफेरेंस ऑफ एनओडी इन बीओडी मेजरमेंट, यह चीज़ है। तो बेसिकली यह चीज़ आपके बारे में कुछ नहीं लिख रहा है, ऐसे कन्फ्यूजन हो तो बस आप फर्स्ट स्टेज डिमांड के बारे में बताइए, फिर सेकेंड स्टेज डिमांड के बारे में बताइए और ये सब सभी चीज़ें लिख दीजिए। और सेकेंड चीज़ जो इसमें जो बैक्टीरिया रहता है नाइट्रिफिकेशन डिमांड में उनसे हम वो जो रहता है वो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया रहता है, तो यह भी एक पॉइंट्स लिख सकते हैं। यह चीज़ है। अगला जो हमारा है बस यही चीज़ जो भी कुछ बताया बस आप उसमें लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ बीओडी इज मेजर्ड, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड विंकलर्स एजाइड मेथड एंड एजाइड मेथड ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन मेजरमेंट इन लेबोरेटरी। जो मेथड से एक डायरेक्ट मेथड है, बेसिकली क्या होता है कि जो सैंपल ऑफ वाटर है उसे आप ओपन इन्वायरमेंट में रख सकते हैं, जो उसके साथ फिर उसके बाद ओपन इन्वायरमेंट रखने के बाद फिर हम मट कर लेंगे कि कितना बीओडी वह सीवेज सिंपल कंज्यूम किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम सभी के साथ, ये चीज़ें हैं। डाइल्यूशन मेथड सेकंड जो मेथड होता है यह डाइल्यूशन मेथड होता है। और बेसिकली इसे फाइंड करने का जो तरीका है सबसे पहले आप सीवेज सिंपल लें, सीवेज सिंपल लेने के बाद फिर उस सीवेज सिंपल लेने के बाद आप जस्ट उसका इनिशियल उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ फाइंड करिए, जिसे वो आप बोल सकते हैं इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन। फिर उस सैंपल को क्या करिए 5 डेज तक 20 डिग्री सेल्सियस पे रहने दीजिए। उसके बाद आफ्टर 5 डेज फिर उस जो सीवेज सैंपल रहेगा उसका फिर बीओडी मेजर करिए, दैट इज वो हमारा फाइनल बीओडी हो जाएगा। फिर कितना यह फाइनल बीओडी हो जाएगा, तो जो फाइनल बीओडी हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, और फिर इनिशियल बीओडी हमें पता इनिशियल बीओडी माइनस फाइनल बीओडी। बेसिकली इनिशियल बीओडी हम शुरू में ही नोट डाउन कर लिए उसका रीडिंग, फाइनल बीओडी का नोट कर लेंगे माइनस फिर इसमें यह डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो यह कौन सा जो आएगा वो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बीओडी को दर्शाएगा। ऑक्सीजन बेसिकली कंज्यूम्ड
बीओडी को बताता है कि जो भी सीवेज वेस्ट वाटर है, इतना वाटर मतलब इतना सीवेज मतलब इतना ऑक्सीजन को कंज्यूम किया। यह चीजें हमारा हो गया ऑक्सीजन डिमांड। डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो गया, डाइल्यूशन फैक्टर भी बोलते हैं इसे, डाइल्यूशन रेशियो। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, जो भी हमने सैंपल लिए, और वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल का क्या हो गया हमारा, कोई भी डिस्टिल वाटर हो गया, यह चीजें। और वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, यह चीजें हमारा सीवेज हमने जितना भी ml लिया वह चीजें हैं, यह चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। और बेसिकली कभी कभी ये डाइल्यूशन रेशियो डाइल्यूशन फैक्टर परसेंटेज में दिया रहता है, जैसे 20% इज द डाइल्यूशन फैक्टर। तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि क्या चीजें हैं, या बस लिखेगा कि डाइल्यूशन 20% डाइल्यूशन। तो जो डाइल्यूशन रेशियो हो जाएगा वो आपको इस तरह लिखना है, डाइल्यूशन रेशियो इक्वल टू 100/20, या फिर आपका डाइल्यूशन रेशियो हो जाएगा इस जगह पे। यह नहीं कि आपको यह नहीं करना है कि 20/100 लिखना है, यह गलत है। आपको इस तरह करके यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। बेसिकली इससे न्यूमेरिकल आते हैं गेट में, यशे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली अब जो हमारा अगला है, इसमें डिफरेंस पूछ रहा था इन एजाइड मेथड में क्या होता है। इन एजाइड मेथड फेरस आयन, फेरिक आयन, नाइट्राइट, माइक्रोबियल मास एंड हाई सस्पेंडेड सॉलिड कंस्टिट्यूट द मेन सोर्सेज ऑफ द इंटरफेरेंस। मतलब यह सारा चीजें क्या करती हैं कि ऑक्सीजन कंज्यूम करने में, जो भी सीवेज रहता है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होता है इन चीज़ों के वजह से, वो उतने ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। और बेसिकली इन मॉडिफाइड मेथड में द रिएजेंट NaOH plus Ki plus Na3 is used to eliminate the interferences caused by Na2। जो भी इंटरफेरेंसेस रहते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए यह सब यह टोटल कंपाउंड यूज होते हैं। या तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम्ड है सीवेज में, और फिर इसके हिसाब से हम इन्वायरमेंट या किसी भी ओपन एरिया में सीवेज वाटर को डिस्पोज करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।